नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 विषय विज्ञान पाठ 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण का अभ्यास प्रश्न उत्तर का अवलोकन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक में है जल में चीनी विलय है, इसमें भर देना है आपको, खाली स्थान में विलय है। दूसरा है डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, तो पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, यहाँ पर पारभासी भर देना है। 3 में है कुछ गैसें जल में डैश है, तो कुछ गैसें जल में विलय है, इसमें भर देना है आपको, विलय है। अगला चौथा क्वेश्चन है कुछ पदार्थ ठंडे पानी में देर से और गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए, यानी कि दोनों को स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलाना है। विलय नमक और चीनी विलय है, अर्थात यह घुलनशील है, तो विलय को मिला देंगे क नमक और चीनी से। ख में देखिएगा अविलय यानी कि जो नहीं घुलता है, तो इसको मिला देना है लोहा और रेत से। लोहा और रेत को पानी में घुलाएंगे तो वह नहीं घुलेगा। घोलक विलायक यह जो है सो जल है, यानी कि जल किसी भी पदार्थ को अपने में घुला लेता है। जो पदार्थ अपने में घुला लेता है, विलय कर लेता है, उसको घोलक या विलायक कहते हैं। उसके बाद है चमकने वाले पदार्थ, तो प्रायः धातु जो होते हैं वह चमकने वाले पदार्थ होते हैं, तो 4 को मिला देना है ख से। और अगला क्वेश्चन है जल में विलीन गैस, तो ऑक्सीजन जो है सो जल में विलीन हो जाता है, यानी कि जल में घुल जाता है, तो इसको गौ से मिला देना। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तीसरा है निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोंचे जा सकते हैं डैश पदार्थ हैं, तो वह कोमल पदार्थ है, यहाँ पर आपको भर देना है कोमल। कोमल। दूसरा है हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है, तो इसे हम डैश से साफ करते हैं, तो इसे केरोसिन तेल से साफ करते हैं, इसमें भर देना है आपको केरोसिन तेल। तीसरा है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है डैश कहलाते हैं, तो जिससे देखा जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, इसमें पारदर्शी भर देना है, पारदर्शी। अब अगला देखेंगे वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, उसको कहते हैं अपारदर्शी, तो इसमें आपको भर देना है अपारदर्शी। अब है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है, तो ये भरने वाला था। अब चौथा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो चौथा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। कॉम 1 में है निम्न में कोमल पदार्थ है, क में है साबुन, ख में है रबर, ग में है लकड़ी और घ में है लोहा, तो रबर जो है वह कोमल पदार्थ है, तो इसमें ख में आपको टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन है निम्न पदार्थ में चमक, यहाँ पर जोड़ लेंगे नहीं होती है, क्योंकि इस विकल्प में अगर देखेंगे तो लोहा तांबा सोना आदि चमक वाला है और लकड़ी चमक वाला नहीं है, यानी कि एक ही चमक वाला नहीं है, तो निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है, तो उसमें घ में टिक लगा देना है लकड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। क में है तेल, ख में है तारपीन का तेल, ग में है केरोसिन का तेल और घ में है सरसों का तेल, तो केरोसिन का तेल जो है वह जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तो इसमें ग में टिक लगाना है। चौथा है वह घोल जिससे घुल पदार्थ की ओर
मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है, संतृप्त घोल कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त घोल। अब अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाता है पारभासी। अब अगला क्वेश्चन 5वां है, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी कि जो वस्तु प्लास्टिक से बनी हुई है उसका नाम लिखना है। तो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को देखेंगे तो प्लास्टिक का थैला, बाल्टी, मग, खिलौना, डब्बा, कुर्सी, टेबल आदि जो है वह प्लास्टिक से बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे छठा क्वेश्चन कहता है, जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं के समूह बनाएं। यानी कि जल में जो वस्तु तैरती है या डूबती है उसको समूह बनाना है। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं सूखी पत्ती, लकड़ी, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का गेंद, नाव, कागज की नाव आदि है। जल में डूबने वाली वस्तुएं लोहे की कील, पत्थर, कंकड़, चाबी, शीशा, ईंट आदि। अब अगला क्वेश्चन है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताएं। यानी कि इसमें पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी किसको कहते हैं उसके बारे में लिख देंगे। तो पारभासी जिस पदार्थ से अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है ऐसे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, धुंधला कांच आदि। दूसरा है पारदर्शी, वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता उन्हें पारदर्शी कहते हैं, जैसे वायु, साफ पानी, कांच, स्प्रिट आदि। उसके बाद है अपारदर्शी, तो जिन पदार्थों से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता, जैसे कुर्सी, दीवार, डेस्क, ब्लैकबोर्ड आदि। अब अगला क्वेश्चन 8 है, विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं? वह पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है वह पदार्थ विलय कहलाता है, जैसे नमक, चीनी आदि। वह पदार्थ जो जल में विलय नहीं होता है अविलय अथवा अघुलनशील पदार्थ कहलाता है, जैसे कंकड़, पत्थर आदि। अब अगला क्वेश्चन है, संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर होगा, यह वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, इसमें अब अधिक घुलने की क्षमता नहीं होती है, संतृप्त घोल कहलाता है, जैसे 1 गिलास पानी में नमक या चीनी का घोल। तो ये अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर था। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे अध्याय का यानी कि अध्याय 5 पृथक्करण को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पाठ के जो भी क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। धन्यवाद।